हाँ मुकेश भैया। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया 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 साहब, ठीक है सर। हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया। सर मेरे मित्र है, मैं उनके पास गया, डेमो के लिए गया मैं। हाँ। मतलब मैं अब शुरुआत कर रहा हूँ, डेमो की शुरुआत कर रहा हूँ मैं अब। हम्म। सर हम लोग बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ मैं। हाँ। शुरुआत यहाँ से ठीक रहेगी सर, यहाँ से ऐसा बोलना? नहीं, इसकी जगह आप उनको ये बोलिए कि हम लोगों के सपनों पर स्टडी कर रहे हैं, आपका इंटरव्यू लिखना चाहता हूँ। इसके लिए 20 मिनट का समय लगने वाला है। आज शाम को आके करूं या कल शाम को आके करूं? असल में यदि आप अपने आप से पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो आपको जवाब मिलेगा कि आप अपनी फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए काम कर रहे हैं। यानी मुकेश जी, मैं सही समझ पा रहा हूँ? जी अब जी मुद्दा इस बात का है कि जो जिंदगी में आपने सोचा है अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने का, जी कुल मिला के आर्थिक उन्नति की 6 अवस्थाएं होती है। पहले नंबर पर रॉयल लाइफस्टाइल, यानी अगर आपको जिंदगी में कभी भी 50,000 रुपए की जरूरत है, तो आपकी महीने में जो आमदनी है वो 5 करोड़ रुपए प्लस की इनकम है। आपको कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं आने वाली है। दूसरे श्रेणी में वो लोग आते हैं जो कि कंफर्ट लाइफस्टाइल वाले होते हैं। इनको जी 50,000 रुपए के खर्चे की जरूरत यदि पड़ती है, तो इनके घर में 50 लाख रुपए प्लस की महीने की इनकम आती है। तीसरे नंबर पर जो लाइफस्टाइल होती है वो होती है नेसेसरी लाइफस्टाइल। अगर जी आपको 50,000 रुपए की जरूरत है, फिर भी आपकी महीने की इनकम 5 लाख रुपए से अधिक है, यह है नेसेसरी लाइफस्टाइल। चौथे नंबर पर बेयर एग्जिस्टेंस है। अगर आपको 50,000 रुपए की जरूरत है, तो आपके पास में बड़ी मुश्किल से आप अपना सारा सेविंग वगैरह बड़े मुश्किल से 50,000 रुपए गैदर कर पाते हैं। पांचवें नंबर पे आती है पॉवर्टी लाइफस्टाइल। जी आप यदि अपनी जिंदगी में कुछ भी 50,000 रुपए की जरूरत आन पड़ी, तो आप अपनी कुछ भी संपत्ति, मकान, दुकान, जो भी कुछ आप एडजस्ट करेंगे, तो भी आप 20,000 से ज्यादा इकट्ठा नहीं कर पाते। और छठे नंबर पे जो लाइफस्टाइल है वो है चैरिटी लाइफस्टाइल। इसमें जो लोग हैं वो जी ही इसलिए रहे हैं क्योंकि कोई दान दे रहा है। आप और मैं और दुनिया का कोई भी इंसान यकीनन इन 6 अवस्थाओं में से ही कोई ना कोई है। इस बात को तो मुकेश जी आप स्वीकार करेंगे? जी बिल्कुल। यदि ईश्वर ने मौका दिया, तो आप अपने फैमिली को किस मुकाम पे ले जाके खड़ा करना चाहेंगे? कम से कम कंफर्ट लाइफस्टाइल या नेसेसरी लाइफस्टाइल तक लेके जाना चाहेंगे? जी। यदि आपका जवाब हाँ है, हम्म। तो मैं अभी आपको कुछ बताना चाहता हूँ। बिना पूंजी लगा के ऐसा मुकाम हासिल करने की अवस्था निर्मित होने वाली हो, वो भी आने वाले 25 वर्षों के लिए कम से कम, जी। तो क्या मेहनत करने के लिए तैयार रहेंगे? ये वाला जो सवाल है, ये 3 मर्तबा पूछना है। उनसे पूछना अपने हाँ, को। एक मर्तबा अपन ने यहाँ पे पूछ लिया। जी एक मर्तबा आप ये जब बताते हैं कि दुनिया में जितना संपत्ति है, वो संपत्ति 90% लोगों के पास में दुनिया की 10% संपत्ति है। जी यानी दुनिया में 10% जो लोग हैं, उनके पास में 90% संपत्ति है। जी। अब सवाल इस बात का है कि ये 90% लोग करते क्या हैं जिससे वो जीवन भर गरीब रहते हैं, हम्म। और ये 10% लोग ऐसा करते क्या हैं जिसकी वजह से ये जीवन में हमेशा अमीर रहते हैं। इसको यदि समझने की कोशिश किया जाए, तो ये है स्मार्ट वर्क करने का तरीका, जो केवल 10% लोग कर पाते हैं, और हार्ड वर्क का एक तरीका जो कि 90% लोगों को करना मजबूरी है। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क को अगर अपन समझे, तो दुनिया में यदि आप नौकरी करते हैं या अपने आप को बिजनेसमैन मानते हैं, लेकिन आप 2 वर्षों के लिए अपने कारोबार को छोड़ के विदेश नहीं जा सकते हैं। जी यदि ऐसी अवस्था में आप बिजनेस करते हैं, इसका मतलब कि आप बिजनेसमैन नहीं है, आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं। यानी आप भी हार्ड वर्क ही कर रहे हैं। जी 2 प्रकार के लोग होते हैं जो स्मार्ट वर्क करते हैं, वो हैं बिग बिजनेसमैन, और नंबर 2 पर इन्वेस्टर्स। जी इन्वेस्टर यानी ऐसा नहीं कि किसी ने प्लॉट खरीद लिए और कीमत अच्छी मिल गई तो उसको बेच दिया। जी इन्वेस्टर का मतलब ये है कि ऐसे निवेशक जिनका पैसा उनके लिए आमदनी का कार्य करे, और रेगुलर आमदनी का कार्य करे, उनको पीछे मुड़ के देखने की कभी नौबत नहीं आए। ये जो 2 कैटेगरी है, ये बिग बिजनेसमैन की होती है। अब सवाल इस बात का आता है यहाँ पर कि ऊपर वाले ने सबको 2 नियम से बांधा हुआ है। पहला नियम है, आप जितना समय देंगे उतना ही पूंजी कमा पाएंगे। दूसरे नंबर पे, आप सबके पास जो समय है वो 24 घंटे का ही है। अंबानी के पास में, अडानी के पास में, मित्तल के पास में, किसी के भी पास में, टाटा बिरला के पास में 24 घंटे की जगह 48 घंटे का समय नहीं है। सबके पास में समय जो है वो 24 घंटे का ही अवेलेबल है। अब सवाल ये है कि ये 24 घंटे में ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से ये अमीर बन रहे हैं?
और ये लोग 90% लोग 24 घंटे में ऐसा क्या नहीं कर पा रहे हैं जिसकी वजह से पूरी जिंदगी ये गरीब रह रहे हैं। तो एक इंसान जिनके पास 8 घंटे का समय है, 1 साल में 365 दिन है और जिंदगी के 40 साल ही काम कर सकते हैं। यदि इन टोटल वर्किंग आवर्स को निकाला जाए तो 1,16,000 घंटे ये लोग काम करते हैं। आप और मैं जितनी अपनी पूरी जिंदगी में जितना काम करने वाले हैं, जी, वो है 1,16,000 घंटे। इसी वजह से हम गरीब हैं या ओके। हम हार्ड वर्क कर रहे हैं। लेकिन जो बिग बिजनेसमैन है, जैसे आपके इलाके में रिलायंस फ्रेश आपने देखा होगा, ये किसका स्टोर है? मुकेश अंबानी का। क्या कभी आपने जीवन में देखा कि मुकेश अंबानी साहब सुबह आए और उन्होंने शटर ओपन किया? कभी नहीं देखा। उनको तो पता भी नहीं है कि कितने सारे स्टोर उनके हैं और कहाँ-कहाँ पर ओपन करने के लिए लोग जाते हैं। जी, कौन-कौन लोग जाते हैं ये भी पता नहीं है। बराबर। है ना? अब जी, सवाल इस बात का है कि ये ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से ये अमीर बन रहे हैं? जी, तो इनके लिए एक दिन में कम से कम 1 लाख लोग काम करते हैं, जो अपनी ज़िंदगी में 8 घंटा इनके लिए काम करने के लिए तैयार रहते हैं। बराबर। तो इनके लिए एक दिन में कितने लाख घंटे का काम हो गया? 8 लाख घंटे। 8 लाख घंटे। और हम यदि जोड़ते हैं कि हम अपनी पूरी 7 पीढ़ी, 8 पीढ़ी को जोड़ लें, जी, तो मालूम पड़ता है कि हमारी 7 पीढ़ी ने मिलके टोटल 8 लाख घंटे का काम अपने जीवन में किया है। जितना काम आपकी 7 पीढ़ी मिलके कर रही है, हुँ, हुँ, उतना काम ये एक दिन में कर रहे हैं, इसलिए ये अमीर हैं ओके, और इनको अमीर होने का हक है। बराबर। अब सवाल इस बात का आता है कि ये इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि इनके पास में पूंजी है। लेकिन एक गरीब इंसान को यदि अमीर बनने के लिए पूंजी की बाधा खत्म हो जाए, तो क्या मुकेश गौर साहब काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए तैयार रहना चाहेंगे? जी, ये पूछना है। ये उनसे हाँ करवाना अपने को। हाँ, फिर उनको अपने को ये बताना है कि दुनिया के पहले मिलेनियर बिलियनियर जो व्यक्ति बने, इनका जी, नाम था जॉन पॉल गेट्टी। ये गरीब थे पहले और ये जी, मेहनत करके खुद की कैपेसिटी से मेहनत करते हुए ये दुनिया के सबसे अमीर इंसान बने। जब ये अमीर बने तो दुनिया में लोग इनके पास में जाने लगे, ये हुँ, जानने के लिए कि आप गरीबी से अमीरी की तरफ कैसे आए, हमको भी बताइए। तो उन्होंने चंद लोगों को बता दिया। जी, फिर सैकड़ों लोग जाने लगे, उन्होंने हुँ, सैकड़ों लोगों को बता दिया। फिर हुँ, हज़ारों लोग जाने लगे, तो उन्होंने हुँ, हज़ारों लोगों को बताया। फिर हुँ, लाखों की तादाद में लोग ये जानना चाह रहे थे कि आप अमीर कैसे बने? तो उन्होंने एक पुस्तक लिख दी। वो पुस्तक में ख़ास बात ये है कि दुनिया में जॉन पॉल गेट्टी के बाद में दुनिया में जितने भी लोग सफल मिलेनियर, बिलियनियर बने हैं, उन्होंने काम वही किया है जो उस पुस्तक में लिखा है। ओके, इसलिए जॉन पॉल गेट्टी के नहीं रहने के बाद भी जी, पूरी दुनिया उनको सैल्यूट करती है। ओके, उस पुस्तक में उन्होंने 4 बातें कही। जी, पहले नंबर पे जो बात कही वो ये कि बड़ा सोचो और तब्दील होने के लिए, बदलाव के लिए तैयार रहो। मुद्दा नंबर 1, क्योंकि सोचना बड़ा है, जी, करना उतना बड़ा नहीं है। ओके, यदि आपने सोच लिया, तो हुँ, आप करने के लिए भी तैयार हो जाएँगे और आप कर भी लेंगे। बराबर, लेकिन अगर आप सोचेंगे नहीं तो आप कर नहीं पाएँगे। मुद्दा नंबर 2, जी, उन्होंने कहा कि नौकरी नहीं कारोबार कीजिए, क्योंकि दुनिया में नौकरी करके कोई मिलेनियर बिलियनियर नहीं बन सकता। चंद लोग, उंगलियों पे गिनने वाले लोग जो गूगल के सीईओ हैं या माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं या कहना चाहिए कि कोका कोला के सीईओ हैं, ऐसे चंद लोग हैं जिनको आप देखते हैं कि ये लोग मिलेनियर बन गए, लेकिन हर व्यक्ति नहीं बन सकता। अब सवाल इस बात का आता है कि हमें कारोबार करना चाहिए। यदि जी, आप नौकरी करते हैं तो हुँ, कल आपके बच्चों को भी नौकरी की ही लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा और उनको भी नौकरी ही ढूँढनी पड़ेगी। लेकिन यदि आप कोई कारोबार करते हैं, जो चलता हुआ कारोबार आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में सेट करके चला के रखा है, तो आपके बच्चों को वो कारोबार विरासत में मिल सकता है, जो आपके पास में तभी हो सकता है जब आप ये करेंगे। तीसरी बात तो उन्होंने ये कही कि ₹100 एक व्यक्ति से कमाने की बजाय आप ₹1 100 लोगों से कमाने की सोच रखिए। इसका मतलब ये कि जो ₹1 आप कमा रहे हैं, हुँ, वो बहुत सारे लोगों को कमाई देने के बाद आपको मिले, ओके, टीम, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में सेफ रहें, आपके लिए वर्किंग हैंड्स निर्मित हो सकें। ओके, और चौथी बात उन्होंने कही, जितनी बड़ी टीम, हुँ, उतना बड़ा कारोबार। इसमें अपन उनको बता सकते हैं, यदि आपको याद रहे तो बताना, कि दुनिया में लोग सोचते हैं कि हमको शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है हुँ, और जितनी अच्छी शिक्षा करेंगे, उतना बढ़िया हम कमाई भी करेंगे।
अब मुझको एक बात बताइए, अगर ये फॉर्मूला, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शिक्षा नहीं लेनी चाहिए, जी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आपको कि यदि कोई व्यक्ति शिक्षित है और पीएचडी किया हुआ है, तो उस हिसाब से तो हर पीएचडी ने जो है करोड़पति, अरबपति होना चाहिए। हर डॉक्टर ने करोड़पति, अरबपति, खरबपति होना चाहिए। बराबर। पर ऐसा हो तो नहीं रहा है। एक ज़माने में ग्रेजुएट अगर आप हैं, तो जी, आपको जो है शिक्षित माना जाता था और आपको जो है फिर भी आपको नौकरी की लाइन में लगना पड़ता था। आज के ज़माने में शिक्षित होना यानी जी, एमबीए करना या प्रोफेशनल डिग्री आपके पास में होना, ये जी, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। लेकिन क्या ये रिक्वायरमेंट हासिल करने के बाद में किसी को बढ़िया नौकरी मिलती है क्या? यानी जी, बढ़िया नौकरी, ऐसी नौकरी जो कि कई गुना बड़े पैमाने पर मिलेनियर बिलियनियर बना सके, क्या जी, ऐसी अवेलेबल हो सकती है या हो रही जी, है? तो इसका जवाब है नहीं। तो कुल मिला के अमीर वही बनता है जो जॉन पॉल गेट्टी के फॉर्मूले को इजाद करता है अपनी जिंदगी में। जी। यदि आपको मौका मिले मुकेश जी, बिना पूंजी लगा के अपनी जिंदगी के अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो कम से कम कंफर्ट लाइफस्टाइल में जाने के लिए बिना पूंजी लगा के मेहनत करने के लिए तैयार रहेंगे? ये उनसे पूछिए। उनसे हाँ बुलवाना अपने को। हाँ, बुलवाना है अपने को। जी, अपने को उनको बताना है कि ये जो गरीब लोग हैं, ये हाँ, जीवन भर गरीब रहते इसलिए हैं, जी, क्योंकि इनके सामने 2 प्रकार के बहुत बड़े गंभीर चैलेंज रहते हैं, जो चैलेंज को ये उसके ऊपर ये काबू नहीं पा पाते। पहले नंबर का जो चैलेंज है वो है, अगर आपको कुछ बड़ा करना है और व्यवसाय करना है तो पूँजी लगेगी। जी, और पूंजी लगाने के खतरे से, जोखिम से ही ये 90% लोग कभी भी अपने आप को तैयार नहीं कर पाते कि वो कोई कारोबार कर सके। चलिए मान लिया कि किसी ने अगर ये कर भी दिया, हुँ, तो दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा संकट है वो है रिस्क। वो उस जोखिम को नहीं उठा सकते हैं, जो जोखिम उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पूंजी लगा के मोल ले ली है। जी, लेकिन यदि पूंजी लगाने की ज़रूरत ना पड़े और हुँ, जोखिम उठाने की ज़रूरत ना पड़े, आने वाले 25 साल तक बहुत बड़ी इनकम हर महीने आती रहे, हर दिन आते रहे, हर महीने आते रहे, तो क्या जी, मेहनत करने के लिए मुकेश गौर साहब आपका दिल तैयार रहेगा काम करने के लिए? बिल्कुल, आपके बच्चों के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके फ्यूचर के लिए? जी, यदि आपका जवाब हाँ है, हुँ, तो मैं अब आपको आगे की बात बताता हूँ। और फिर उनको आप चाहें तो 3 मर्तबा हाँ उगलवा लिए। जी, अब आप यदि चाहें तो उनका 18 सवाल का इंटरव्यू ले लीजिए, जी, और अगर 18 सवाल का इंटरव्यू लेने लेने में अभी आपका ग्रिप नहीं आया है, जी, तो 3 मर्तबा हाँ उगलवाने के बाद आप उनको अपना बिज़नेस का पूरा प्रपोज़ल बताइए। बिज़नेस कार्ड, हाँ। यानी जी, बिज़नेस का प्रपोज़ल इन द सेंस, अपना डेमो हो गया, अपना प्लान हो गया, ये सब बताइए। ओके, उसमें कम से कम डैश 3 तक की इनकम आपको बताना है, अच्छा 150 तक की, जो मैंने पेज पे लिखा था ना, जी, वो उसमें प्लान बताया था मैंने आपको? ये प्लान नहीं बताया आपने प्लान को मुझे। हाँ, तो उसमें उनको अपने को 6 से तक का प्लान पहले बताना है। उसके बाद में अपने को जो है डैश 8 तक का जो सिंगल टाइम बोनस आता है और जो लाइफ टाइम की रॉयल्टी आती है, जी, केवल उतना ही बताना है। वो तो मुझे भी नहीं पता वो तो। नहीं, बहुत ही सिंपल है। जी, 6 से बनने में 1,80,000, 6 से 2 बनने में 3,60,000, डैश 2 बनने में 7,20,000, डैश 3 बनने में 15 लाख, डैश 4 बनने में 30 लाख, डैश 5 बनने में 60 लाख, डैश 6 बनने में 1,20,00,000, जी, डैश 7 बनने में 2,40,00,000 जी, और डैश 8 बनने में 4,80,00,000 रुपए। ओके, ये टोटल अगर आप जोड़ेंगे तो तकरीबन 10 करोड़ के समथिंग आएगा, यानी 9 करोड़ और कुछ होता है ये। जी, तो ये अप्रोक्सिमेटली इसको 10 करोड़ मान सकते हो आप, है ना? जी, दूसरा मुद्दा उनको ये बताइए कि डैश 3 में $5,000 का परमानेंट रॉयल्टी आता है फॉर लाइफ। जी, डैश 4 में ये 10,000 है, डैश 5 में ये 15,000 है जी, महीने का, डॉलर में, डैश 6 में ये 20,000 है, डैश 7 में ये 40,000 है और डैश 8 में $80,000 पर मंथ। ओके, ये आपको लाइफ टाइम के लिए मिलता है जी, और ये ग्लोबल टर्नओवर से मिलता है। इसको अगर आप ₹65 से $1 हम मानते हैं हमारे यहाँ, तो ₹65 से $1 के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो 48 लाख रुपए महीने की इनकम होती है डैश 8 की, 48 लाख रुपए महीने की? महीने की, जी, लाइफ टाइम के लिए। इसमें बहुत सारी इनकम ऐसी है जो अभी आज आपको नहीं बता रहा हूँ, जी, लेकिन ये सारी इनकम आपका इंतज़ार कर रही है। ओके, जिस तरफ पूरी दुनिया को शिफ्ट होना मजबूरी है, जी, यदि ऐसा कारोबार आप करने को शुरू कर देते हैं, जी, मेरे साथ में, तो आपकी ज़िंदगी के वो सारे सपने, वो सारे अरमान, वो सारी ज़िंदगी की खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं।
तो इसको शुभश्त शीघ्रम अभी करिए, ऐसा बोल के आप चालू कर दो। फिर दुनिया में अपने को लोगों से एक ट्रिगर सवाल पूछना है हम्म कि मान लीजिए मुकेश जी, मैं और आप आज से 3 वर्ष के बाद में इसी तरह से कहीं मुलाकात करते हैं। आपकी जिंदगी में ऐसे क्या क्या सपने हैं आपके जो यदि पूरे हो जाएं तो आपको बेहद खुशी मिलने वाली है। यदि सामने वाले ने अपने सपने बताए, इसका मतलब ये है कि ये फ्यूचर बेस्ड आदमी है, ये फ्यूचर को बनाना चाहता है, ये फ्यूचर की बेहतरी के लिए काम करने के लिए तैयार हो सकता है, ये अपनी जिंदगी को ग्रिप में लेना चाहता है जी और ये अपने फैमिली को वो सब कुछ देना चाहता है जो कि एक कंफर्ट लाइफस्टाइल वाला व्यक्ति देता है। तो ये अपने काम का व्यक्ति है। और जो व्यक्ति सपना नहीं बताना चाहता, मेरी जिंदगी में जो होना था मुकेश जी वो तो सब हो गया, अब हम्म मेरे को क्या करना है, मुझे कोई किसी बात की चिंता नहीं है, अब मुझे कुछ सोचना नहीं है, जो जो सोचा था वो तो सब पूरे हो चुके हैं। अगर ऐसा व्यक्ति बोल रहा है, इसका मतलब ये है कि ये पास्ट बेस्ड आदमी है, ओके ये फ्यूचर में कुछ नया नहीं करना चाहता है। बराबर और नया नहीं करना चाहता है तो इसकी जिंदगी में अपन बहुत कुछ चीजें ला भी नहीं सकते। जी तो अपने को ये समझ में आ जाता है कि ये व्यक्ति अपने काम का है कि नहीं है। बराबर ऐसा ठीक है ना? जी ये सारी चीजें अपन बता के कोशिश करते हैं कि वो व्यक्ति से 3 मर्तबा जिंदगी बनाने के लिए, उसकी खुद की जिंदगी को बनाने के लिए वो हाँ कह दे। यदि वो हाँ कह देगा तो फिर अपन उसको आगे का एक्शन प्लान बताते हैं। हम लोगों के सपनों पर स्टडी कर रहे हैं, जी आपका इंटरव्यू लिखना चाहता हूँ। ओके और ऐसा बोल के अपन जब जाते हैं किसी के भी पास में, हम्म तो उसको जो है 18 सवाल अपन पूछें। ओके 18 सवाल उन लोगों के से ही पूछना है जिनकी इनकम महीने की 5 लाख रुपए से कम है। अच्छा ठीक है जिनकी 5 लाख रुपए से अधिक इनकम है उनके लिए दूसरा फॉर्मूला है। ओके हाँ। जी ऐसा है। ठीक है तो ये हुआ। फिर रास्ते चलते चलते अपने को जितने भी लोग मिलते हैं, जी उनको बिल्कुल अपने को एक गन्ना उगाओ, गन्ना उगाओ, गन्ना उगाओ, गन्ना उगाओ, ये तो अपने को करना है। बराबर अब गन्ना उगाओ का मतलब क्या है? जी अपने धंधे में मतलब ये है कि प्रोस्पेक्ट लाओ, प्रोस्पेक्ट लाओ, प्रोस्पेक्ट लाओ, प्रोस्पेक्ट लाओ, ये अपना अपने को करना ही करना है। जी अब प्रोस्पेक्ट का मतलब ये होता है कि प्रोस्पेक्ट लाने का मतलब ये है कि ये साइकिल में बैठने के बाद में जैसे पेडलिंग अपन कर रहे हैं, जी वैसा है प्रोस्पेक्टिंग। ओके अगर पेडलिंग बंद कर दिया तो जी प्रोस्पेक्ट का आना बंद हो जाएगा। बराबर और अगर प्रोस्पेक्ट का आना बंद हो गया तो हम्म अपनी साइकिल वहीं पे खड़ी हो जाएगी। तो अपना कारोबार भी वहीं पे खड़ा हो सकता है। बराबर इसके लिए अपने को मार्केट में घूम के आर्थिक उन्नति की 6 अवस्थाएं लोगों को समझानी है। जी समझाने के बाद में पूछना है, अच्छा वहां पे फिर अभी अपने को प्रोडक्ट वगैरह की बात नहीं करनी। ओके आर्थिक उन्नति की 6 अवस्थाओं की बात करी अपन ने, उनको समझाया और जी उनसे पूछा कि यदि जिंदगी में मौका मिलता है कि आप अपने फैमिली को कंफर्ट पे लेके जाने के लिए जी 50 लाख रुपए, 20 लाख रुपए प्लस की इनकम महीने की आजीवन आए, जी इसके लिए यदि कोई अवसर आपको मिले तो क्या मेहनत करने के लिए तैयार रहेंगे? जी ये अपने को सामने वाले ने यदि हाँ कह दिया, जी तो फिर उसको बताना है कि फिर मैं आपको आने वाले 3 दिनों में शाम हम्म को 8:30 बजे आपको मैं फ़ोन लगाऊँगा या 8:33 पे शाम को मेरा फ़ोन आपको आएगा। जी अब 8:33 क्यों बोला? हम्म क्योंकि वो 8:33 अगर अपन ने बोला और अगर अपन ने 8:33 पे घंटी मारा, हम्म तो सामने वाले को ये समझ में आ जाता है कि आप अपनी ज़िंदगी के लिए कितने सीरियस व्यक्ति हो। ओके आपने अपनी ज़िंदगी में अगर किसी को ज़ुबान दी है कि 8:33 पे आपको मेरा फ़ोन आएगा, जी सामने वाला भी उस बात को प्रिपेयर्ड रखेगा क्योंकि आपने अगर बोल दिया मैं करता हूँ आपको फ़ोन, जी तो उसमें सामने वाला आपको याद नहीं रखेगा। ओके लेकिन अगर आपने बोल दिया कि मैं दोपहर 3 बज के ठीक 37 पे मेरा कॉल आपके फ़ोन पे आएगा, ओके उस समय यदि फ़ोन आता है तो आप सारे काम छोड़ के मेरा फ़ोन ज़रूर उठाइएगा। तो व्यक्ति को समझ में आता है कि आप अपने आप में एक इंटरेस्टिंग आदमी हो। हम्म आपका एक-एक मिनट जो है वो आप कैलकुलेट करके लोगों को जो है बताने का काम कर रहे हो। तो सामने वाले को नज़र आता है कि आप अपने आप में एक कमिटेड व्यक्ति। ऐसी बात करके अपने को बिंदास तरीके से उनको बुलाना है और बुलाने के बाद में यही 18 सवाल पूछना है। 18 सवाल जब अपन पूछते हैं, जी 18 सवाल पूछने के बाद में यदि व्यक्ति ने बोल दिया कि हाँ, मेरे को ज़िंदगी बनानी है सर, तो आगे का काम अपना आसान हो जाता है। ये धीरे-धीरे पहचान होगी बात करने से धीरे धीरे-धीरे होगा, पहचान जी, धीरे-धीरे होगा, जी, ऐसा है। और व्यक्ति को तैयार करो ज़िंदगी में बड़ी जंग जीतने के लिए। जी।